हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी पिछले सत्र में हमने नागार्जुन जी की कविता अकाल और उसके बाद पढ़ी थी। आज मैं शासन की बंदूक कविता पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनना, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो सबसे पहले शासन की बंदूक पे एक छोटा सा परिचय उसका जान लेते हैं कि शासन की बंदूक जो कविता है वो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये जनयुग पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शासन की बंदूक जो कविता है वो युगधारा कविता संग्रह में संकलित है। युगधारा कविता का प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी है। इस कविता के माध्यम से हमारे नागार्जुन जी 1947 के बाद भारत की व्यवस्था पर, जो कि नौकरशाहों की फाइलों और राजनेताओं की स्वार्थों की गुलाम हो गई थी, उस पर चोट किया है। ये कविता शासन की बंदूक जो है वो दोहा छंद में रचित है। अब आ जाते हैं हम अपनी कविता पर सीधा। पहली पंक्ति ही है कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक। हिटलरी गुमान मतलब तानाशाही से है, और थूकने का मतलब है कि सब विरोध कर रहे हैं। तो कह रहे उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। तो कानी होने से मतलब है कि शासन की बंदूक जो है वो उसने अपना बहुमत खो दिया। तो कानी, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मोक। बधिरता का मतलब आप लोग समझ सकते हो, पता होगा सबको, बहरा होना है। फिर कह रहे हैं बने विनोबा मूक। तो विनोबा भावे का जिक्र हुआ है। हमारे यूजीसी नेट में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें पूछ देता है कि किस नेता की, किस समाज सेवी की जिक्र है इसमें। तो विनोबा भावे की जिक्र है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहे बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक। धन्य धन्य व शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक। बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ये हमारी शासन की बंदूक कविता थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।